नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से काम करता है, इस चीज़ के बारे में हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है, इसके बारे में हम इसीलिए समझना ज़रूरी है हमारे को कि हम दिनचर्या में अपने रोज के जीवन में किस तरीके से छोटे-छोटे बदलाव करके हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सोचिए, देखिए, अगर आप मान लीजिए हम एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और ये आप सभी मेरे साथ रिलेट करेंगे, ये सभी के साथ रोज आना होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता रहता है ऐसा। मान लीजिए हम लोग कहीं जॉब करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो होता ये है कि जब हम सुबह कभी कभी ऐसा होता है, या तो हम कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे होते, कभी थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, या किसी दिन हम उठने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं, तो उस दिन उठते वक्त जैसी हमारी नजर घड़ी पे जाती है, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि ओ माय गॉड, आज तो मैं लेट हो गया। अब ये इतना सा जो लेट का जो फीलिंग था, वो हमारी डर के साथ था। मतलब अगर कई बारी तो हम एक नॉर्मल होता है कि आज मैं लेट उठा हूं, बट अगर हम उसको फीलिंग कर लेंगे, ओ माय गॉड, टुडे आई एम लेट, तो अब वो जो फीलिंग है वो फीड हो गई हमारी कि मैं लेट हूं। अब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसने रीड कर लिया डर का, डर की फीलिंग के साथ लेट वर्ड। अब वो काम करने में लग जाए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है हर समय हमारे को निरंतर जवाब देना, हमारे को आंसर करना, हमारे को हमारा साथ देना, हमारे को चीजों को करने के लिए इजी कर देना। तो अब होगा क्या कि वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी जिससे कि हम, अब मान लीजिए हम तो उठे सिर्फ 10 मिनट लेट, फॉर एग्जाम्पल, कि हम डेली उठते हैं 5 बजे, और हम उठे 5:10 पे या 5:15 पे, 5-10 मिनट का फर्क आ गया। और ऐसा होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। कई बार हम थोड़ा सा लेट तक जगते हैं, रात में तो देर हो जाती है, कभी हम ज्यादा लेजी फील कर रहे होते हैं, कभी कभी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा लेथार्जिक होती है, तो उस समय पे भी हम उठने में थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं और देर हो जाती है। तो अब इसके दो तरीके हैं कि एक तो हमने सुबह उठते ही एक रिएक्शन दे दिया, अब होगा क्या, पहले हम उसकी बात करते हैं। होगा ये कि सबसे पहले तो अब हम उठेंगे, फटाफट फटाफट अपने काम करेंगे, तो जब हम लेट होने वाली फीलिंग में, तो हम हर चीज को जल्दी करेंगे, यानी कि फास्ट करेंगे, हम उसके अंदर बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी करेंगे। तो अब जल्दबाजी में आपको पता है कि सारे काम खराब होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना। तो ये एक ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी आप काम करो धैर्य से, सही से सोच समझ के सही से करो, तभी वो काम अच्छा होता है। तो हम जो भी जल्दी जल्दी काम करते हैं, वो काम थोड़ा सा खराब हो ही जाता है, स्वाभाविक तौर पे। तो अब आप क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी सारे काम करेंगे, तो उन कामों में कुछ काम गड़बड़ हो जाएंगे। अब वो गड़बड़ होने की वजह से वो टाइम और थोड़ा डिले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने फटाफट फटाफट नहाया, हमने नहाते वक्त फटाफट सारे काम निपटाए, हमने कपड़े पहने, कपड़ा, पहली बात तो शर्ट के बटन शायद क्रॉस लग जाएंगे, क्रॉस मतलब कि कॉलर ऊपर नीचे हो जाएगा। अब वहां पे आपको और गुस्सा आएगा, भाई यार शिट, एक तो मैं पहले ही से लेट था और दोबारा मेरे साथ ये हो रहा है। फिर सारे बटन खोलेंगे, फिर दोबारा से आप उनको लगाएंगे, फिर बेल्ट डालेंगे पैंट्स के अंदर, लूप्स के अंदर, तो वो बेल्ट का एक आध लूप छूट जाएगा। उसके बाद आप शू लेसिस करेंगे तो उसके नॉट्स लग जाएंगे। मतलब ऐसे कई चीजें, छोटे छोटे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे कई चीजें होनी शुरू हो जाएगी, और एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच मिनट के हम डिले 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 होना शुरू कर देंगे। फिर हम घर से निकले, अगर हम अपनी बाइक, स्कूटर या अपने कार से जा रहे हैं, हो सकता है सेम डे हमारे को ये एक्सपीरियंस हो कि हमारे को एकदम से पंचर या ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। अब आप हंस रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे हैं, और ऐसा होता है। जिस दिन हम लेट होते हैं ना, उस दिन वो सारे काम होते हैं जो कि हम मन में ये सोच रहे थे कि ना हो, बट क्या होगा, पंचर हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें वहां और गुस्सा आएगा कि यार शिट, ये क्या हो गया। अब अगर कोई थोड़ा सा रुक के सोच ले, तो उसको ठीक कर सकता है सिचुएशन को अब भी।
द सिचुएशन इज अंडर द हैंड। बट अब क्या होगा, या तो हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, छोड़ो यार मैं आज टैक्सी से चला जाऊंगा, या फिर मैं कैब से चला जाता हूँ, या फिर मैं अपना बस ले लेता हूँ, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो वगैरह से चला जाता हूँ। बट होगा क्या, अभी रास्ते में जाते जाते उनको और डिले होगा, क्योंकि उनको आदत नहीं है वेट करने की। ये चीजें अपने अपने टाइम पे आती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कैब वाला देर से आ सकता है, वो कहीं फंस फंसा के आएगा। उसके बाद आप बस स्टैंड पे खड़े होंगे, बस अपने टाइम पे ही आएगी, आप लेट हुए, बस तो अपने टाइम पे चल रही है। तो आपको ये लगने लगेगा सारी चीजें ना मेरे को देर करने के लिए, आपको और गुस्सा आएगा और आपका दिन उस दिन पूरा हैट्रिक हो जाएगा और पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसके दो सिचुएशंस है कि एक, आप 15 मिनट ही तो लेट उठे थे, आप उन 15 मिनट को मैनेज कर लीजिए। मैनेज ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए आप डेली रूटीन में 10 मिनट लगाते हैं टूथ ब्रश करने में, आप उस दिन सिर्फ 2 मिनट में टूथ ब्रश कर लीजिए, फटाफट करिए, कुल्ला करिए जल्दी से। भाई कोई बात नहीं, आपका ऑफिस टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर ब्रश थोड़ा सा डिले नहीं करेंगे, जल्दी से कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप उसको शाम को कवर कर सकते हैं, आने के बाद भी ब्रश करके सो सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि कुछ चीजें जिसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, मान लीजिए कुछ ड्रेसेस क्या होती है, हम फटाफट पहन लेते हैं, कुछ ड्रेसेस को सेट होने में टाइम लगता है, हमें सेट करने में टाइम लगता है, उसमें हम टाइम बचा सकते हैं, नहाने में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो वो 15 मिनट तो हम सुबह निकलने से पहले भी मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हमने वो कर लिया तो भी ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आती है कि हमारे को अपनी ही किसी व्हीकल का टायर पंचर मिल सकता है। ठीक है, हमें मालूम है पंचर लगने में या कोई भी प्रोसीजर में आधा घंटा मैक्सिमम लगता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ठंडे दिमाग से पहले तो रुकना है, लंबी सांसें लेनी है, उसके बाद सोचना है कि क्या मैं इस सिचुएशन के लिए अभी मेरे हाथ में, मैं इसको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकते, क्योंकि पंचर हो चुका है या कोई भी चीज है वो हो रही है, हो चुकी है। उसके लिए आप स्ट्रेस लेंगे तो और गलतियां होंगी। तो अब आप क्या कीजिए कि या तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप पहले से एक मैसेज डाल दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आज आधे घंटे या 40 मिनट 40 मिनट लेट आऊंगा। तो वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी आपके। फिर आप एक नियर बाय अपना पंचर वाला करके कुछ भी कर दीजिए। नहीं तो आप किसी अपने नेबर से, फ्रेंड से, दोस्त से, भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज यू ड्रॉप मी एट माई ऑफिस। तो आप उससे ड्रॉपेज ले लें बजाय कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के, क्योंकि वहां झगड़ा होने के उस दिन पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि आपका टेम्परामेंट हरी की वजह से, रश की वजह से बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो आप सबसे पहले उन चीजों से बचे। तो आपने क्या करना है कि अपने थोड़ा सा रुक के अपने सेंसेस को काम में लेना है। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे एग्जांपल इसलिए आता है क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं ना, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपने कभी भी ये नहीं बोलना कि ओ माय गॉड टुडे आई एम लेट। इसका एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। मान लीजिए आपको सर भारी है, सुबह उठ के पेट दर्द हो रहा है, हल्का सा फीलिंग हो रहा है, तो दे सडनली सेड, मतलब वो बोलना शुरू कर देते, किसी को नहीं बोलते, फैमिली में वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, मगर वो खुद से बोल रहे होते हैं, यार आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मेरा सर दर्द है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे को ये हो रहा है। अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दे दिया, यानी कि आपने वो अट्रैक्शन कर दिया कि आपको ये हो रहा है। अब आपको वो होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा भी, ज्यादा नहीं भी हो रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा। तो आपने बोलना नहीं है, आपने बस थोड़ा सा लंबी सांस लेनी है, कुछ उपाय करने हैं और धीरे धीरे काम को कर लेना है, और उसको बोलना नहीं है। और बोलना क्या है, बोलना है कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन। यही आपने मन में दोहराना है बार बार, आपने यानी कि ऑपोजिट करना है। जब भी आपको गलत चीजें माइंड में आ रही है, तो आपने उसको ऑपोजिट कर देना, यानी कि आपको अगर दर्द हो रहा है तो आपको हैप्पी फील करना है। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग फाइन, आई एम गुड, आई एम बेटर। ये सारी चीजें आपको करनी है। आप यकीन मानिए ये सारी चीजें मैंने आजमा रखी हैं, और मेरे साथ जब भी कुछ होता है तो मैं उसका ऑपोजिट वर्ड अपने मन में दोहराता हूँ, ताकि वो चीजें और ज्यादा इम्पैक्ट ना हो उनका मेरे जीवन में, मेरी बॉडी पे, मेरी हेल्थ पे। तो आशा करूंगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप सबसे पहले अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे और वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहे टाइमली। और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप लाइक्स करते हैं,
कमेंट्स करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे को अप्रिसिएशन मिलता है, हमारे को और हिम्मत मिलती है ताकि हम और अच्छा काम कर सकें आपके लिए। तो उम्मीद करूंगा मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।